स्वागत है आपका हमारे चैनल और निर्मल में। आज का हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, जो हम लोग ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर के लिए 15 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। ठीक है, हम लोग 2 नवीनतम विगत वर्षों के पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, परीक्षा का पैटर्न आप लोग को पता है। हिंदी, इंग्लिश, सामान्य अध्ययन और गणित है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा प्रैक्टिस सेट आज का 9 नंबर है। हम उसको आगे बढ़ाते हुए बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप लोग वहाँ से भी जाकर जुड़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन सब की वीडियो की लिंक वहाँ पर अवेलेबल है, उन सब की PDF भी वहाँ पर अवेलेबल है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगर आप क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी? बिंबिसार, अशोक, अजातशत्रु और चाणक्य। तो आपको बताना किसने की थी? तो ये की थी अजातशत्रु ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। अजातशत्रु को कुड़क या पितृहंता के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसने सिंहासन हेतु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? जगनिक, चंद्रबरदाई, मतीराम या घनानंद। तो कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख जो है वो चंद्रबरदाई ने किया है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसके ऑप्शन आगे दिए गए हैं। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील या बूलर झील। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बूलर झील। जम्मू कश्मीर में स्थित है बूलर झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील में झेलम नदी गिरती है। झेलम नदी का उद्गम स्थल पंजाब पर्वतमाला से है। तो पूछ सकता है कि बूलर झील कहाँ है? तो ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में बाल लिंग अनुपात को डैश आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। 0 से 12 वर्ष, 0 से 17 वर्ष, 0 से 1 वर्ष या 0 से 6 वर्ष। तो भारत में बाल लिंग अनुपात को 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। यह भारत का वह कौन सा जिला था जहाँ व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ? उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो कौन सा था? वो था चमोली। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 कब हुआ था? 1970 सन 1970 में प्रारंभ हुआ। चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा के लिए शुरू किया गया था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य तब उत्तर प्रदेश का भाग था। ठीक है, तब अलग नहीं हुए थे। में किसानों ने वृक्षों की कटाई को विरोध करने के लिए किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है हार्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा नागालैंड। हार्नबिल महोत्सव का आयोजन 1 से 10 दिसंबर को पूर्वोत्तर भारत के राज्य नागालैंड में मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। आपको डेट भी याद रखनी है, कब से मनाया जाता है, कब तक? 1 से 10 दिसंबर तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? बोलीविया, ब्राजील, पेरू या चिली। दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे आबादी वाला देश है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। ब्राजीलियाई रियल ब्राज़ील देश की मुद्रा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? आपको बताना सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा महाजन। तो आपको बताना पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो कौन थी? तो वो थी मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष थी। सुषमा स्वराज पहली महिला विदेश मंत्री थी। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, जबकि सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है दिया गया निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो आपको बताना उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक
तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर आपका? तो ये किस में नहीं गए? तो वर्तमान में भारत के 7 राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में विधान परिषदें हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, मंडल नहीं है द्विसदनी, वो किसमें नहीं है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब वर्ष में स्थापित हुआ था? 2000, 1995, 1993 या 1950? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है वो कब हुआ था? वो 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। आपको डेट भी याद रखनी है, 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मनमोहन सिंह, एम विश्वेश्वरैया? आपको बताना है। तो 61 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक का एम विश्वेश्वरैया ने लिखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 1955 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न में से सम्मानित किया गया था। इन्हें भारत रत्न दिया गया, कब दिया गया था? 1955 में। अगला क्वेश्चन है, भारत नियोजन के निर्माता कौन है? पीसी महालनोबिस, महात्मा गांधी, एम विश्वेश्वरैया, के कामराज? तो आपको बताना है इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पीसी महालनोबिस भारत में नियोजन के निर्माता हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2008, 2 अक्टूबर 2010 या 2 अक्टूबर 2005? तो ये कब किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर 2009 को नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कर दिया गया था। अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी कि नरेगा पारित किया था। यह 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को अधिनियम का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, एक सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है? कूलाम, एम्पियर, वोल्ट या जूल? तो जो वोल्ट है विद्युत विभव विभवांतर और विद्युत भाग बल की व्युत्पन्न इकाई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा को इनमें से इसमें भी जाना जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोक्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट? तो ये बेकिंग सोडा को इससे भी जाना जाता है। इनमें से किससे, कौन से नाम से और जाना जाता है? तो वो किससे जाना जाता है? वो जाना जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अणुसूत्र क्या होता है? तो वो हो जाएगा आपका NaHCO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय की पेशियां हैं अनैच्छिक और रेखित और ऐच्छिक इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है हृदय की पेशियां कैसी हैं? तो वो हैं अनैच्छिक और रेखित पेशी हृदय की पेशियां हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पेशियां हृदय को जीवन भर रक्त पंप करने में मदद करती हैं। हृदय एक पेशीय ऊतक है जिसे कार्डियक ऊतक कहते हैं। हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो वो 4 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से किसके निर्माण में लोहा एवं आवश्यक तत्व है? लोहा एक आवश्यक तत्व, आपको बताना, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एड्रेनलिन या पेप्सिन? तो 67 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, दिया गया रक्तचाप की रोकथाम के लिए विटामिन है कौन सा? विटामिन ए और थायमीन और राइबोफ्लेविन और नियासिन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12? तो आपको बताना है कि रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो 68 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कि फॉलिक एसिड और विटामिन B12, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CERT का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है CERT का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो CERT का पूर्ण रूप हो जाएगा, आपको बताना, कंप्यूटर एजुकेशन रिसर्च टीम, सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस टीम, कंबाइंड इमरजेंसी रिस्पांस टास्क या कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीका का नाम क्या है? आपको बताना क्या नाम है? MRR, MMR, MKR या MPM? तो खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? MMR। ठीक है, खसरा के उपचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले टीके का नाम MMR है। इस टीके का प्रयोग मीजल्स, मम्पस और रुबेला के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर या वैक्यूम ट्यूब?
तो वो किसका किया गया था, तो वो किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न वृत्त में कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। रीजनिंग का है। ठीक है, दिया गया है, देखो यहाँ से देखते हैं आप, ई से देखिए, ई से DKLOPI दिया गया है, तो इसमें कौन सा टिक लगेगा। ठीक है, और किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा शब्द आने वाला है, उसके लिए हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें क्या ट्रिक लग रही है, इसमें आमने सामने के शब्दों को देखा जा रहा है, डी और पी है, तो डी का प्लस वैल्यू क्या होता है, 4 होता है, प्लस पी का वैल्यू कितना होता है, 16 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसी तरह ठीक है, एल और ई का आमने सामने का देखिए, ई का कितना होता है, ई का 5 होता है, ओ का कितना होता है, ओ का 15 होता है, तो 5 और प्लस 15 को जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 20। तो इसी तरह हम लोग एल के सामने कौन सा, एल का कितना प्लस वैल्यू होता है, एल का होता है आपका 12, तो हम इस 12 में कितना जोड़ा कि 20 हो जाए, तो एल की प्लेस वैल्यू 12, तो हम 12 में कितना जोड़ेंगे, 8, यानी एल की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 12 और एच की हो जाएगी 8, 12 8 20 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। JIKMO दिए गए हैं, देखिए जी से आई जा रहा है, कितना जा रहा है, जी से आई +2 जा रहा है, आई से के +2 जा रहा है, के से एम +2 जा रहा है, एम से ओ +2 जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम नीचे वालों में देखते हैं कि किस किस में +2 जा रहा है, तो उसी तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, देखो एक्स से जेड +2 जा रहा है, जेड से बी +2 जा रहा है, बी से डी +2 और डी से ए +2, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया, नीचे दी गई अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं, इन्हें उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक में उसी क्रम में दिया गया है, तो आपको बताना सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको बताना कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, खाली स्थान दिया गया, हमको नीचे 4 ऑप्शन में से इसमें भरना है, तो हम इसका क्या भरेंगे, तो हम पहले वाले में पहले प्लस वैल्यू पे बी भरेंगे। ठीक है, और बाकी प्लस वैल्यू पे ए भरेंगे और लास्ट वाले में बी भरेंगे, तो इसका हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ हमने बी भरा तो बी ए फिर ए भरेंगे, तो यानी यहाँ एक बार 2 बार ए है, यहाँ 3 बार हो जाएगा, यहाँ 4 बार हो जाएगा। इसी तरह से यही श्रृंखला को पूरा करता है, इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में शब्द युग्म है जिसका एक दूसरे से एक निश्चित संबंध है, उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें असमान मतलब समान संबंध नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना ऐसा कौन सा है जिसमें समान संबंध नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो सृजन का विनाश, उतार चढ़ाव का स्थिर होना, अपार का विशाल, ख्याल का वास्तविकता। ठीक है, तो इनमें देखिए सृजन का विनाश ये ठीक हो जाएगा, अपार का ख्याल ये भी ठीक हो जाएगा, सृजन का विनाश, अपार का ख्याल ये भी ठीक हो जाएगा, और ख्याल का वास्तविकता ये भी ठीक हो जाएगा। तो हमारा गलत कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन समान अध्ययन प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के। आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से बेहतरीन तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।